ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। वो छोटे छोटे प्रश्न थे। चलिए अभी मंत्र पाठ कर लेते हैं, फिर करते हैं। हाँ जी जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी बहन जी, क्या विचारणीय है? दो प्रश्न थे। एक तो ये जो सामवेद के मंत्रों में 1, 2, 3 लिखा होता है, जी, तो क्या वो उसको कितने समय तक बोलना है उस पर है, या वो उदात्त अनुदात्त और स्वरित का प्रतिनिधित्व करते हैं? जी, उदात्त अनुदात्त और स्वरित का ही संकेत है वो। तो ये 1 क्या है और 2 क्या है और 3 क्या है? हाँ, इसमें जो है एक पुस्तक है वैदिक स्वर मीमांसा। हाँ जी, ठीक है अपने यहीं से छपी हुई है। जी। तो है क्या कि वैदिक वाङ्मय के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद की कोई शाखा विशेष और बाकी इधर ये ऋग साम, ऋग और अथर्व, इनका साम का, तो इनमें कुछ कुछ स्वरांकन प्रकार में भिन्नता है। जी प्रायः करके रेखाओं से ही स्वरांकन किया जाता है। जैसे सामान्यतः उदात्त के लिए कोई रेखा नहीं है, जी अनुदात्त के लिए नीचे पड़ी रेखा है, और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा है। मंत्रों में जो दिखाई पड़ता है, जी और इसमें सामवेद में इन्हीं चीज़ों को संख्याओं के द्वारा दिखाया जाता है। जी। तो उदात्त के लिए 1 संख्या, जी अनुदात्त के लिए 2 संख्या और स्वरित के लिए 3 संख्या। जी 2 के लिए अनुदात्त। हाँ जी, हाँ जी, जी सामवेद में। हाँ जी। और एक प्रश्न और था जी जी, कि जब हम निर्गुण की उपासना कहते हैं, हाँ जी, उसमें जो जो नहीं है ईश्वर में, जैसे अजन्म, आकार नहीं है तो उसी में निराकार आ गया। हाँ, उसमें
जी उसका कुछ आदि नहीं है, अंत नहीं है, तो वो भी निर्गुण में ही आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज जो गुण उसके पास नहीं है वो उनके उन गुणों से वो निर्गुण है। जी। तो तो जहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था नेति नेति नेति, वो सब इसमें आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, नेति वाला जी विशेष में आ जाएगा। जी जी। क्योंकि धन्यवाद। नेति ये में इसका स्वरों का ये पेज 46 पे इसी में भूमिका भास्कर ने दिया हुआ है, उदात अनुदात। भूमिका भास्कर में जी 46 पेज पर। केवल 46? नहीं, मैंने अभी वहीं तक पढ़ा है तो वहीं पर आया है। नहीं, केवल 46? जी, उसमें लिखा है जो निषाद और गंधार हैं वे उदात हैं, ऋषभ और धैवत अनुदात हैं, और शेष षडज मध्यम और पंचम स्वरित हैं। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये छंद शास्त्र के अनुसार दिया हुआ है उन्होंने। जी तो इसके लिए वेदवाणी का अभी पीछे हमने वैदिक छंद विशेषांक निकाला था, उसमें मेरी वेदवाणी तो पहुंचती नहीं, 2-3 बार उसको सब्सक्राइब किया है, वो पहुंची नहीं मेरे पास। तो आपके पास वो भिजवा देंगे, पीडीएफ भिजवा देंगे, अपना वो ईमेल भिजवा दीजिएगा आप। ठीक है। तो वैदिक स्वर विशेषांक अभी पीछे निकाला था, और उससे पहले वैदिक छंद विशेषांक निकाला था। तो इनमें काफ़ी खुल के चर्चा हुई है इन विषयों पर, जी जी। तो उनको देख सकते हैं। धन्यवाद आचार्य जी स्पष्ट हो गया। जी जी। तो विषय चल रहा है हमारा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण और उपासना की विद्या, इनको यथार्थ रूप में जानना। स्तुति निर्गुण रूप में और सगुण रूप में। जैसे हम भी तो निर्गुण और सगुण हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति निर्गुण भी है, सगुण भी है। ऐसे ही जो कुछ भी इस संसार में है वह निर्गुण भी है, सगुण भी है। जो गुण उसके पास में है उनके कारण से वो सगुण है, जो गुण नहीं है तो उनके कारण से वो निर्गुण है। तो प्रत्येक पदार्थ जो भी सत्ता लिए हुए है, जब परमात्मा की ये स्थिति है कि वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, तो वैसे हम सब भी ऐसे ही हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। तो यही हमें देखना होता है। हम किसी को भी परमेश्वर मान के उपासना करने लग जाते हैं, तो क्या परमेश्वर के पास में जो संपत्ति, जो गुण अपेक्षित होते हैं, वे सब गुण इसमें हैं या नहीं हैं? ये तो विवेचन हमारे लिए करने योग्य होता है। जैसे हम आहार ग्रहण करना चाहते हैं, भोजन लेना चाहते हैं, तो भोजन कैसा होना चाहिए? जो आयु को बढ़ाने वाला हो, बल को बढ़ाने वाला हो, आरोग्य को बढ़ाने वाला हो, वर्ण को चमकाने वाला हो, यश देने वाला हो, आदि आदि गुण जिसमें हो, ऐसा आहार हम ग्रहण करें। अब ये तो हमें देखना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक कि ये सब गुण इसमें हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो त्याज्य है, वो ग्राह्य नहीं है। और यदि सब गुण हैं तो ठीक है, ले लें हम उसको। तो हर विषय में ये चिंतन हमें करना चाहिए। तो कल कुछ मंत्रों पर चिंतन किया गया, 3 मंत्र लिए थे यजुर्वेद से। अंतिम मंत्र जो कि मेधा संबंधी है, उसका जो ऋषि है वो भी मेधा कामः है, और देवता परमात्मा है। मेधा कामः माने मेधा की कामना है जिसको, वह मेधा कामः। मेधाम कामयते इति मेधा कामः, मेधा की कामना करने वाला।
और यहाँ देखिए मेधा की जो उपलब्धि के साधन है वो 3 हैं। मुख्य रूप से तो परमात्मा है, साथ ही देव और पितर ये भी मेधा की उपलब्धि के साधन हैं। तो हम परमात्मा से संबंधित जो गुण हैं उनको धारण करें, देवों की जो क्रियाएं हैं, गुण हैं, स्वभाव हैं उनको धारण करें, पितरों के जो गुण कर्म स्वभाव हैं उनको धारण करें। क्योंकि मेधा शब्द जो है मेध्री संगमने या मेधा आशुग्रहणे 2 धातुएं हैं हमारे पास। तो जो संगमन करने का सामर्थ्य है, संगति करने का सामर्थ्य है, युक्ति योग करने का सामर्थ्य है। योग या युक्ति क्या होता है कि किसका संबंध किसके साथ है। पारस्परिक जो व्यवहार हम करते हैं संसार में, लोक में, चाहे पति पत्नी का है, पिता पुत्र का है, माता पिता का है, किसी भी रूप में संबंध है, यहाँ भी युक्ति की अपेक्षा होती है। किससे कैसा व्यवहार कब हमें करना है इसका ज्ञान होगा तभी हम व्यवहार कर पाएंगे ठीक से। तो इसको क्या कहा जाता है? मेधा। और दूसरा क्या है जी? आशुग्रहणे, है ना। विषयों को शीघ्र ग्रहण करने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका नाम भी मेधा है। तो ये हमें तीनों साधनों से प्राप्त होगी, देवों से, पितरों से और परमात्मा से। तीनों का सानिध्य हमें चाहिए। सानिध्य कैसे मिलेगा? इन तीनों की गतिविधियों पर ध्यान रखें। ये तीनों क्या क्या कार्य करते हैं, इन तीनों के क्या क्या गुण कर्म स्वभाव हैं, उस पर ध्यान रखें और उनको अपने अंदर अपनाने का प्रयास करें। तो बस इन तीनों की मेधा हमें प्राप्त हो जाएगी, ये रहता है। तो कल हमने संस्कृत भाग जो स्वामी जी का भाष्य है उस पर विचार कर लिया था, आज उसका हिंदी भाग चलेगा। भाषार्थ। अब गणित विद्या विषय के पश्चात तेजोसी इत्यादि मंत्रों में केवल ईश्वर की प्रार्थना, याचना, समर्पण और उपासना विषय है। सो आगे लिखा जाता है ना। इन विषयों पर आगे लिखते हैं। परंतु जानना चाहिए कि स्तुति विषय तो यो भूतंच इत्यादि मंत्रों में कुछ कुछ लिख दिया है। तो ईश्वर की स्तुति से संबंधित जो चर्चाएं हैं वो तो लगभग मंत्रों में आती रहती हैं, और आगे भी कुछ लिखेंगे। यहाँ पहले प्रार्थना विषय लिखते हैं, तो प्रार्थना पर चर्चा आगे करते हैं। यहाँ पर तेजोसी इत्यादि। अब देखिए स्वामी जी की जो संगति है वो क्या है। अर्थात हे परमेश्वर। अब परमेश्वर कहने से तो क्या होता है ना, सारा ऐश्वर्य आ गया, क्योंकि ईश्वर नाम ही ऐश्वर्यशाली का है, तो उसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य आ गए। अब क्या क्या ऐश्वर्य है उसके पास में? उसके पास तेजः रूप ऐश्वर्य है, ओजः रूप ऐश्वर्य है, बल है, वीर्य आदि आदि, ये विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य हैं जो कि हमें भी उन्नति करने के लिए साधन के रूप में अपेक्षित हैं। उन्हीं की प्रार्थना की जा रही है यहाँ पर कि हे परमेश्वर, आप प्रकाश स्वरूप हैं। प्रकाश रूप माने प्रकाश ही है रूप जिसका। ऐसे परमात्मा को देखना है तो प्रकाश को देखें, और प्रकाश के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं हम। ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है?
इसके अंदर रूप कहाँ से है, इसके अंदर ऊर्जा कहाँ से है, इसके अंदर गति कहाँ से है। सूर्य से है तो सूर्य में कहाँ से है। अब ऐसे अन्वेषण करते करते मूल तक पहुँचने का प्रयास करें तो ये परमात्मा के उपलब्धि का साधन बन जाएगा। आप प्रकाश रूप हैं, मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञान रूप प्रकाश कीजिए। तो मेरा जो हृदय है वो भी आपकी कृपा से प्रकाशित हो जाए, विज्ञान रूप प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। क्योंकि होता क्या है, बाह्य प्रकाश भी तब कार्य करता है जब उसको ग्रहण करने का साधन हमारे पास हो। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। दर्पण भी तब दिखा पाएगा जबकि लोचन, आंखें हमारी ठीक होंगी। और बाहर लोचनी दर्शन के जो साधन है उनको लोचन कहते हैं। तो बाह्य प्रकाश जो सूर्य का है वो भी तभी देखने में सहयोगी बनेगा जबकि आंखें हमारी ठीक होंगी। आंखें नहीं ठीक होंगी तो बाह्य प्रकाश भी हमें दिखाने में सहयोगी नहीं बन सकेगा। बाहर की जो औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं और जितने भी साधन हैं वो भी साधन तभी बन पाएंगे हमारे लिए जबकि उनके विषय का ज्ञान हमें होगा। यदि ज्ञान नहीं है तो उनसे हम यथोचित लाभ नहीं ले सकते। इसलिए कह रहे हैं कि जो विज्ञान रूप प्रकाश है ना, उससे प्रकाशित कीजिए। और वीर्यमसि, हे जगदीश्वर, जगत के स्वामी, जगत के पालक, जगत को धारण करने वाले, आप अनंत पराक्रम वाले हैं, है ना। आपका पराक्रम अनंत है तभी तो आप जगदीश्वर हैं। मुझको भी पूर्ण पराक्रम दीजिए। अब वो जगदीश्वर है और हम तो बड़े संकोची से हो जाते हैं, अपनी संतान तक सीमित रहते हैं, है ना। मेरी तो बस यही है, मेरा पुत्र ही मेरा है, मेरा पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी है। मैं तो अपने पुत्र को ही सब कुछ दूंगा। और पुत्र भी सीमित हो जाता है वहाँ पर जो मेरे से उत्पन्न है। ये हम नहीं देख पाते। हम उस दृष्टि को, व्यापक दृष्टि को, परमेश्वर वाली व्यापक दृष्टि को नहीं अपना पाते कि जो अधिकतम के लिए उपयोगी है वो मेरा उत्तराधिकारी है। या तो मैं अपने उत्तराधिकारी को ऐसा तैयार करूं कि वो अधिकतम के लिए उपयोगी हो, वो राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, ब्रह्मांड के लिए उपयोगी हो। और यदि मेरा सामर्थ्य वो नहीं है कि ऐसा उत्तराधिकारी मैं तैयार कर सकूं, तो जो इस प्रवृत्ति वाला है, इस वृत्ति वाला है, तो मैं उसको अपना उत्तराधिकारी मान लूं। तभी तो मैं परमेश्वर की उपासना का अधिकारी बनूंगा कि अधिकतम मेरी पहुंच बन सके। क्योंकि वो जगदीश्वर है और मैं जगदीश्वर का उपासक हूँ। तो जगदीश्वर का उपासक तो मैं तभी कहलाऊंगा ना जैसे वो संपूर्ण जगत के पालन में, पोषण में, भरण में, धारण में समर्थ है। मैं भी अधिकतम तक अपनी पहुंच बनाऊं। मैं देखूं कि मेरी आवश्यकता कहाँ कहाँ है। मुझे जो सामर्थ्य ईश्वर से प्राप्त हुआ है उसका उपयोग अधिकतम प्राणियों तक पहुंच सके, वह जगदीश्वर की उपासना होगी। और क्या है? बलमसि, हे अनंत बल वाले महेश्वर, जिसका बल अनंत है, ऐसा जो महेश्वर है।
आप अपने अनुग्रह से मुझको भी शरीर और आत्मा में पूर्ण बल दीजिए। अब देखिए ईश्वर का बल कहाँ तक काम कर रहा है, उसकी शक्ति कहाँ तक काम कर रही है। तो वहाँ तक मैं अपना जो बल है, अपनी जो शक्ति है, उसका भी उपयोग करूं, उसका मैं वहाँ तक उपयोगी बनाऊं, उसको अधिकतम तक इसका लाभ पहुँचे। जो शरीर का बल है, शरीर की शक्ति है और आत्मा की शक्ति है, जितना जितना हम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को अपनाते चले जाते हैं, उतना उतना आत्मिक बल हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। शरीर बल एक बार को कम भी होगा तो भी आत्मिक बल इतना उच्च होता है कि अच्छे अच्छे शरीर बलधारियों को भी परास्त करने में समर्थ होता है वो। तो उसकी प्राप्ति का प्रयास करना है, और प्रयास यही है कि जिस भी गुण को हम अपने अंदर धारण करना चाहते हैं, परमेश्वर के उस गुण की उपासना करें। उस गुण की उपासना करें माने उसको धारण करने का प्रयास करें। ओजोसी, हे सर्वशक्तिमान, आप सब सामर्थ्य के निवास स्थान हैं। सारे सामर्थ्य आप में निवास प्राप्त किए हुए हैं। अपनी करुणा से यथोचित सामर्थ्य का निवास स्थान मुझको भी कीजिए। सामर्थ्य का घटाना और बढ़ाना ये हमारे हाथ में है। हम चाहें इस सामर्थ्य को, अपने सामर्थ्य को संकुचित कर सकते हैं, अपने तक सीमित रख सकते हैं। हम चाहें तो इस सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक व्यापारी होता है, तो व्यापारी क्या करता है, उसने कंपनी खोली और स्कीम निकालता है, फिर अधिकतम लोगों में उसकी पहुंच बनाता है, अधिकतम लोगों को उसमें सहभागी बनाता है ना। शेयर करता है, शेयर करता माने प्रॉपर्टी में सहभागी बनाता है कि आओ तुम भी मालिक हो इसमें, आओ तुम भी मालिक हो, आओ तुम भी मालिक हो। अब कितने लोगों का धन उसमें लग जाता है, कितने लोग मालिक बन गए, सब अपनी कंपनी समझते हैं उसको। और हर व्यक्ति ये सोचता है कि इस कंपनी को घाटा नहीं होना चाहिए, तो सबके सब मिलकर के प्रयास कर रहे होते हैं फिर। और यदि विश्वास ना करे वो किसी पर, केवल अपने तक ही सीमित रख के बस मेरी प्रॉपर्टी है, मैं ही मालिक हूँ इसका, तो वहीं की वहीं खड़ा रहेगा, कुछ भी प्रगति नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम भी क्या करें, हमें हमारे पास में जो भी सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, शरीर बल है, विद्या बल है, धन बल है, कोई भी बल है, उसको अधिकतम तक पहुँचाएं। ये केवल मेरा नहीं है, ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, सभी के उपकार के लिए है, सभी के उपयोग के लिए है। ये तो साधन है, मैं उपयोग जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा, और नहीं तो जिनको इसकी आवश्यकता है वहाँ तक इसको पहुँचाऊँगा। फिर देखें कितना सामर्थ्य हमारा बढ़ जाता है। एक व्यक्ति का आज हमने आर्थिक सहयोग किया तो क्या हुआ, वो व्यक्ति हमारा बन गया। किसी का हमने बल से सहयोग किया, वो व्यक्ति हमारा बन गया, उसकी शक्ति हमारी शक्ति बन गई, उसका धन हमारा धन बन गया, उसका आत्मिक बल हमारा आत्मिक बल बन गया। और ऐसे क्रम से धीरे 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 हमारे सारे सामर्थ्य बढ़ते चले जाते हैं। तो हम दूसरों तक पहुँचें तो सही, अपने सामर्थ्य को पहुँचाने का प्रयास तो करें दूसरों तक। तो ये होगा ईश्वर के सर्वशक्तिमान स्वरूप की उपासना। तो इसलिए कह रहे हैं कि यथोचित सामर्थ्य का निवास स्थान मुझको भी कीजिए, है ना, मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य आ जाए, उसके लिए प्रयास मुझे करना होगा। मन्युरसी, मन्नु क्या है, हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे, हैं। मन्यु का स्वरूप क्या है जी, यहाँ पर स्वामी जी की दृष्टि में दुष्टों पर क्रोध करने वाला।
और हम तो अपनी ही दुष्ट प्रवृत्तियों को छिपाने का प्रयास करते हैं, उन पर ही क्रोध नहीं करते। उनको भी मित्रवत बना के पाल लेते हैं। रोगों को, शारीरिक रोगों को भी छिपा लेते हैं, और जो मानसिक रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि, ये मानसिक रोग हैं, शत्रु हैं, दुष्ट हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, इनको भी मित्रवत छिपा लेते हैं। तो आगे चल के कितना भयंकर परिणाम होता है। शत्रु के साथ में रह करके क्या कोई सुखी हो पाया है आज तक? जिस घर में सर्प घुसा हो उस घर में किसी को नींद नहीं आया करती। और हमने तो सर्पों के परिवार पाले हुए हैं अपने अंदर, तो उनको देखें, उनमें शत्रु भाव करें, उनको बाहर निकालने का प्रयास करें, और जो मित्र हैं उनको अपने निकट लाने का। तो ये मन्यु का स्वरूप है। अपने बच्चों में कोई दोष दिखाई पड़ता है तो उसको भी तुरंत दूर करने का प्रयास करें। उस दोष के कारण से उनकी सराहना न करें, नहीं तो वो दोष उसके अंदर पल जाएगा। हम उनकी दुष्प्रवृत्तियों के बढ़ाने का हेतु न बने। तो हे दुष्टों पर क्रोध करने हारे, आप दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुझ में भी रखिए। हैं? तो इसका आरंभ मैं आज से ही कर दूं कि जो जो दुष्ट काम है अपने से ही आरंभ करना होगा, और जिस क्षण मैं अपने से इस क्रिया को आरंभ कर देता हूं तो दूसरों पर भी क्रोध करने का अधिकारी मैं बन जाता हूं। दूसरे भी मुझे अधिकारी बना देते हैं। हमने देखा है पहले गांव के अंदर जब छोटे छोटे थे तो उस समय हमारे बचपन में जो गांव में दादा के स्तर के थे, दादा या दादी या ताऊ आदि के स्तर के थे, तो उनका जीवन अपने ढंग का था, नियंत्रित। तो गांव के प्रत्येक उस उम्र के व्यक्ति में हमारा दादा का भाव था, ताऊ का भाव था, चाचा का भाव था, और संबोधन भी यही थे उनके प्रति, दादा, ताऊ, चाचा आदि आदि जो भी थे। और उनसे वैसा ही भय भी लगता था जैसा अपने निजी दादा आदि से लगता था, और उनको भी ताड़ना आदि करने का पूरा अधिकार था, और करते भी थे वो। यदि किसी का भी बच्चा कुछ दुष्प्रवृत्ति करता हुआ दिखता था तो पूरे गांव में किसी को भी ताड़ना का अधिकार होता था, वो ताड़ना कर दिया करता था, क्योंकि वो ये सोचता था कि ये मेरा बच्चा है। यदि ये किसी दुष्प्रवृत्ति में फंसेगा, दुष्ट काम करेगा, तो पूरे गांव की इज्जत का प्रश्न है यहाँ पर, और अभी इसको सुधार दिया जाए तो पूरे गांव का सम्मान करेगा कल को चल के ये। तो वही स्थिति हमारे साथ होती है। पहले हम स्वयं को सुधारें, अपने जो दुष्ट काम हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन पर नियंत्रण करें, फिर दूसरों के सुधारने का भी अधिकारी हम बन जाते हैं, या हमें लोग दूसरे बना देते हैं। और करते हम इसके विपरीत हैं, अपने पर तो नियंत्रण करते नहीं, अपनी ओर तो ध्यान देते नहीं, और दूसरों के सुधार में लग जाया करते हैं। तो ऐसे तो नहीं होगा। दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुझ में दीजिए, माने उनको सुधारने का, उनकी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको दूर करने का। वो भय खाएं, उनकी दुष्प्रवृत्तियों से मित्रता न करें। हम मित्रता कर लेंगे तो फिर उनके शत्रु बन जाते हैं, हम मित्र नहीं हैं फिर। तो मन्यु स्वभाव हमारा होना चाहिए। और सहोसी हे सबके सहन करने हारे ईश्वर, सब कुछ को सहन कर लेता है वो। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हमारे प्रति भी होते हैं, आक्षेप प्रत्याक्षेप हुआ ही करते हैं। उसमें ये सोच लें कि कुछ तो दोष है ना हमारे अंदर,
संभव है ये व्यक्ति जो मुझे आरोपित कर रहा है मिथ्या आरोपित कर रहा हो, पर ऐसा तो नहीं ना सर्वथा मेरे अंदर दोष नहीं है। दोष तो हैं, तो जिस दोष का इसको पता नहीं है लेकिन मुझे तो पता है, चलो कोई बात नहीं, उसी के लिए ये आरोपित कर रहा है, उसी के लिए आक्षेप लगा रहा है, तो मैं सुधार का प्रयत्न कर लूँ। हम तो यहाँ छात्रों से भी कहा करते हैं कि कभी कभी क्या है ना, व्यवस्थापक ने या आचार्य ने माना बिना दोष के भी डांट दिया ना। छात्र कभी कभी शिकायत किया करते हैं आकर के कि जी मैंने तो ये गलती नहीं की, मैंने तो ये दोष नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। तो उनकी पूरी बात सुन करके फिर उनसे कहा जाता है कि अच्छा चलो माना कि अभी वर्तमान में तुमने कोई दोष नहीं किया, त्रुटि नहीं की, गलती नहीं की और उन्होंने अनुचित रूप से डांट दिया। अच्छा आप अपना विश्लेषण ये करो, कुछ दोष तुमने ऐसे भी तो किए होंगे ना, कुछ गलतियां तुमने छिप करके ऐसी की होंगी ना, कुछ त्रुटियां तुमने की होंगी जिनका कि हमें पता नहीं है और उनकी डांट अभी तक पड़ी नहीं तुम्हारे ऊपर। किए हैं कि नहीं किए? बोले जी हाँ किए हैं। मैं कमरे में छिपके किए होंगे, संस्था से बाहर किए होंगे, इधर उधर किए होंगे जहाँ की हमारी दृष्टि नहीं पड़ती है, तो उनके लिए भी तो डांट पड़नी चाहिए कि नहीं पड़नी चाहिए तुम्हारे ऊपर? उनके लिए दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोले जी हाँ मिलना चाहिए। तो ऐसा करो, उसी से अदला बदली कर लो फिर। हैं, जो दोष तुमने किया था लेकिन डांट पड़ी नहीं, और आज तुमने दोष किया नहीं लेकिन डांट पड़ गई, तो हिसाब बराबर हो गया। तो अब आगे से न करने का संकल्प ले लो, बस छुट्टी। तो बाकी आक्षेप तो ऐसे क्या है ना, जिस व्यक्ति ने स्वयं को समझाने का अभ्यास बना लिया वो धीरे 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 उत्तरोत्तर वृद्धि करता चला जाएगा। सहन करें हम। कभी ये सोचें सामने वाले अज्ञानी हैं, मेरे स्वरूप को वो जानते नहीं है। जब जानते नहीं तो फिर मेरा विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? वो मेरे विषय में संपूर्ण ज्ञान तो ईश्वर को है या थोड़ा बहुत मुझे है, सामने वाले को तो कुछ भी पता नहीं है, बेचारे को तो वो तो कुछ भी बोल देता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया करनी है? हे सबके सहन करने वाले ईश्वर, आप जैसे पृथ्वी आदि लोकों के धारण और नास्तिकों के दुष्ट व्यवहारों को सहते हैं। अब देखिए दोनों चीज़ों का कह दिया यहाँ पर सहन करने में। पृथ्वी आदि कितने बड़े बड़े लोकांतरों को धारण कर रहे हैं, तो ये भी तो सहन शक्ति हो गई कि नहीं हो गई? हम तो छोटी सी संस्था चलाते हैं, छोटा सा व्यापार करते हैं, छोटी सी गाड़ी चलाते हैं या कुछ ना कुछ करते ही हैं जीवन में, उसी में परेशान हो जाते हैं कि अब सहन नहीं होता। अरे उस ईश्वर को देखो कितना सहन कर रहा है, कितने लंबे समय से इन लोकांतरों को धारण किए हुए है, चला रहा है। इनका ड्राइवर वही तो है, और कितना कुशल संचालक है कि टक्कर ही नहीं होने देता है इनकी। इतनी दूरी बना करके रखी हुई है जितनी अपेक्षित है। वो धारण करने की शक्ति हमारे अंदर भी होनी चाहिए। और साथ ही क्या है, नास्तिकों के दुष्ट व्यवहारों को सहते हैं। आलोचना प्रत्यालोचना करते रहते हैं नास्तिक लोग, ईश्वर नहीं है, अरे उसकी आवश्यकता क्या है, आदि आदि। तो यही चीज़ हमारे प्रति भी होती रहती है। प्रायः करके परिवारों में सुना जाता है, विशेषकर माता पिता के प्रति संतानों की अभिव्यक्तियां आगे चलकर माने जब युवा हो जाते हैं, विवाहित हो जाते हैं, तो कहते हैं अपने माता पिता से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? जो कुछ किया है वो तो हमने अपने बलबूते पर किया है। तो माता पिता को ये समझना चाहिए कोई बात नहीं, हमने अपना कर्तव्य कर दिया, जितना हमारा सामर्थ्य था, उसमें किसी प्रकार के विवाद की आवश्यकता ही नहीं है। और वस्तुतः हमने किसी के लिए कहाँ किया है, हमने तो अपने लिए किया है। हमारा तो कर्तव्य था
इस संतान को एक योग्य बनाना, इसको अपने पैरों पर खड़ा करना। हमने कोई उपकार थोड़ी ना किया है किसी के ऊपर, हमने तो अपना कर्तव्य किया है। जब कर्तव्य किया है तो उसमें कोई बदले की भावना तो रहती नहीं। वो दे दे, कुछ कर दे तो धन्यवाद, और नहीं तो कोई बात नहीं। कम से कम अपने स्तर पर तो अपराधी नहीं बने। तो ये क्या होता है? स्वयं को समझाने की प्रक्रिया। हर परिस्थिति में हम स्वयं को समझा सकते हैं, तो फिर दुख नहीं होता। निराशा सुखी, सांख्य वालों का सिद्धांत है, निराशा सुखी पिंगलावत, कि दूसरों से जो अपेक्षा नहीं रखता वही सुखी रह सकता है। और जितनी जितनी हमारी दूसरों से अपेक्षाएं होंगी उतने उतने हम दुखी होते चले जाएंगे, क्योंकि दूसरा तो दूसरा होता है, हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतर भी सकता है, नहीं भी। वेद कहता है अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम उताधीतम विनश्यति। दूसरे का जो चित्त होता है ना, वो चंचल होता है। हर किसी की परिस्थिति भी फिर अपनी अपनी है, सबकी अलग अलग है। ये तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ना कि जो हमने जिससे अपेक्षा की है किसी दूसरे व्यक्ति से, कि वो 100% पूर्ण कर ही देगा। अपेक्षाएं जितनी बढ़ाएंगे हम उतने दुखी रहेंगे। इसलिए स्वावलंबी जीवन जिए। स्वावलंबी से तात्पर्य अपरिग्रही, कम से कम साधनों में, बिना साधनों के जीवन चला सकें तो बहुत अच्छा, और नहीं तो कम से कम साधनों में जीवन को चलाएं, तब दुख नहीं होगा कुछ, क्योंकि अब तो अपेक्षा रहित हो गए। तो सहन शक्ति हमारी बढ़ जाएगी फिर। हाँ, तो ये कहा दुष्ट व्यवहारों को सहते हैं। वैसे ही सुख दुख, अब अनुकूलताओं के प्रसंग भी खूब आते हैं जीवन में, और प्रतिकूलताओं के भी आते हैं। अनुकूलताएं होती हैं तो सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूलताएं होती हैं तो दुखी हो जाते हैं। हानि, जब हमसे कुछ छूट रहा होता है दुखी होते हैं, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते। एक होती है हानि और दूसरा होता है त्याग। स्वेच्छा से जब किसी पदार्थ को हम अपने से दूर करते हैं तो वो होता है त्याग, और जब हमारी इच्छा ना हो लेकिन पदार्थ फिर भी हमसे दूर जा रहा हो तो वो हो जाती है हानि, है ना। और हर्षपूर्वक किसी के सामर्थ्य वृद्धि के लिए हम त्याग करते हैं तो वो दान में आ जाता है फिर। तो हानि, है ना। हानि में भी ये सोच लें कि यार ये तो छूटना ही था, एक ना एक दिन अनित्य है पदार्थ, ये कोई सदा के लिए मेरे पास थोड़ी ना आया था। ये तो मेरी अल्पज्ञता थी कि मैं सदा के लिए इसको अपना मान बैठा। इसको तो जाना ही था एक ना एक दिन। अच्छा हुआ आज ही छूट गया, आज ही चला गया ये लाभ। ऐसे ही भौतिक स्तर पर लाभ भी हुआ करता है। लाभ के समय भी ध्यान रखें कि एक ना एक दिन जाना है इसको। तो ऐसा सोचने से क्या है, आसक्ति नहीं बनेगी। सर्दी गर्मी ये ऋतुओं के परिवर्तन है। भूख प्यास शरीर की आवश्यकताएं हैं, और युद्ध आदि का सहने वाला मुझको भी कीजिए। संग्राम भी तो होता रहता है ना, मेरा स्वयं के साथ भी चलता रहता है, दूसरों के साथ भी चलता रहता है। जहाँ जहाँ विपरीत प्रवृत्तियाँ टकराएंगी तो वहाँ युद्ध होगा, संग्राम होगा। तो ये जो द्वंद्व हैं, परस्पर विपरीत भाव हैं, इनको हम कब सहन कर पाते हैं? जब हमारा लक्ष्य महान होता है और लक्ष्य के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प होता है। तब इनमें से कोई भी हमारे सामने बाधक बन करके नहीं आता। ना में सुख होता है, न दुख होता है, न हानि होती है, न लाभ होता है, न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। सब कुछ सहज हो जाता है जब लक्ष्य के प्रति समर्पण है, ईश्वर के प्रति समर्पण है।
तो उसको इतना प्रबल बना लें, उस संकल्प को, परमेश्वर के प्रति समर्पण का जो संकल्प है उसको इतना प्रबल बना दें कि ये सब जो विपरीत भाव हैं प्रभावी न होंगे। तो बस सहन शक्ति आ गई हमारे अंदर धीरे 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 धीरे। अर्थात सब शुभ गुण मुझको दे के अशुभ गुणों से सदा अलग रखिए। अब वो ईश्वर रखेगा कैसे? जब हम उसके सानिध्य में रहेंगे, है ना। प्रार्थना में हमारा कर्तव्य भी छिपा है कि हम स्वयं को उसके सानिध्य में समर्पित कर दें। तो होगा क्या? उसके शुभ गुण हमारे अंदर आ जाएंगे और हमारे जो दुर्गुण है वो निकल जाएंगे धीरे धीरे। संगति से प्रभाव तो पड़ता ही है ना, यहाँ भी पड़ता है। दूसरा मंत्र लेते हैं, मयिदम इंद्र, हे उत्तम ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर। इंद्र, इंद्र माने ऐश्वर्यशाली परमेश्वर। आप अपनी कृपा से श्रोत्र आदि उत्तम इंद्रिय और श्रेष्ठ स्वभाव वाले मन को मुझ में स्थिर कीजिए। जो ये श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियां हैं वो कैसी होनी चाहिए? जो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में ग्रहण करने के सामर्थ्य वाली होनी चाहिए ये। और इनके पीछे मन है, अंतःकरण है, वो भी अच्छे स्वभाव वाला हो, सुविचार वाला हो, शिव संकल्प वाला हो। और ये सभी कैसे होने चाहिए? पुष्ट होने चाहिए, निर्बल नहीं होने चाहिए, रोग वाले नहीं होने चाहिए। अर्थात हमको उत्तम गुण और पदार्थों के सहित सब दिन के लिए कीजिए और पालन कीजिए। कोई भी दिन हमारा ऐसा न हो जिस दिन की हम उत्तम गुणों से रहित हों, आपके सानिध्य से रहित हों, आपके पालन से रहित हों। हम तो सदा सदा के लिए आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो लौकिक छत्र छाया प्राप्त होती है ना, लौकिक माता की, पिता की, आचार्य की, मित्र की, आदि आदि, ये तो एक न एक दिन छूटने वाले हैं। बीच में भी छोड़ सकते हैं, चाहे मृत्यु के माध्यम से छोड़ें, रोगी होकर के छोड़ें, अविश्वासी होकर के छोड़ें, कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन आपका जो सानिध्य है, आपके जो छत्र छाया है, वो कभी नहीं छूटा करती। यस्य छायामृतम मंत्र में कहा गया ना, यह आत्मदा बलदा मंत्र में, यस्य छायामृतम, आपकी जो छाया है वो तो अमृत है, कभी न छूटने वाली। तो बस वो मुझे प्राप्त रहे, वह सामर्थ्य मुझ में रहे कि मैं आपकी छत्र छाया में रह सकूं। और आसमान राया, हे विज्ञान आदि परम धन वाले ईश्वर हैं। विज्ञान आदि परम धन जिनके पास है, विज्ञान को परम धन कहा है, भौतिक धन को परम धन नहीं कहा। भौतिक धन तो है ही, वो तो रहेगा ही। विज्ञान से मतलब भौतिक, हाँ, विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। आप उत्तम राज्य आदि धन हमारे लिए धारण कीजिए। जो उत्तम राज्य आदि है ना, वो भी आपके माध्यम से, आपको केंद्र में रख करके ही हम भोगें। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये साधनभूत है। हम कल को राज्याधिकारी भी बनते हैं तो दृष्टि हमारी ये रहे कि अधिकतम जो प्रजा है वो परमेश्वर को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करे, है ना। इसके लिए इस राज्यादि जो उत्तम धन है इनका उपयोग हो गए, केवल भोग में ना लग जाए वो। सचंताम, और उससे हमें संयुक्त कीजिए। ये सभी जो साधन हैं
ये सब संयुक्त हो गए हैं। मनुष्यों के लिए ईश्वर की यही आज्ञा है। अब देखिए सार रूप में देते हैं स्वामी जी महाराज कि सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर की आज्ञा है कि हे मनुष्यों, तुम लोग सब काल में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मों का सेवन सदा करते रहो। सब काल में सब प्रकार से, कोई भी क्षण ऐसा न हो जबकि उत्तम गुण और उत्तम कर्मों का सेवन हम न करें। हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो चिंतन है ना, सदा सर्वदा उत्तम गुणों और उत्तम कर्मों के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और हे भगवान, आपकी कृपा से हम लोगों की सब इच्छाएं सर्वदा सत्य ही होती रहें। इच्छाएं कैसी हो जी? सत्य होनी चाहिए, असत्य इच्छाएं ना हो। तथा सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो। हमारी इच्छाएं सत्य हो, हमारे कर्म सत्य हों। फिर देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। क्षुद्र स्वार्थों के वशीभूत होकर के हम असत्य के पक्षपाती बन जाते हैं। कितने घाटे का सौदा होता है। दुख सागर में डूबने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं निरंतर, नहीं समझ पाते उस परमार्थ को। तथा सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो, किंतु चक्रवर्ती राज्य के अनुशासन आदि की इच्छाएं कभी सफल न हो। ऐसा तो नहीं है इसमें। एक और न होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाग में है माँ काश्चिदस्माकं चक्रवर्ती राज्यानुशासनादय आशिष इच्छा मोघा भवेयु। माने चक्रवर्ती राज्य के अनुशासन आदि की जो इच्छाएं हैं वो कभी असफल न हो, ये होना चाहिए। सफल ना हो, नहीं, असफल ना हो। हाँ, असफल होना चाहिए ये, अर्थात सफल हो गए। मोघा, मोघा का अर्थ होता है असफल, तो ये कभी असफल ना हो गए। या मेधाम, इस मंत्र का यह अभिप्राय है कि हे परमात्मन, आप अपनी कृपा से जो अत्यंत उत्तम सत्य विद्यादि शुभ गुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि है। कौन सी बुद्धि चाहिए हमें? कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा वाली हो। अत्यंत उत्तम सत्य विद्यादि शुभ गुणों को धारण करने के योग्य है। तो हमारी जो बुद्धि है सदा इसी कार्य में रहे कि सत्य विद्या आदि जो शुभ गुण है वो कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कैसे उनकी वृद्धि हो सकती है, ऐसी बुद्धि हो हमारी। उससे युक्त हम लोगों को कीजिए, ऐसी बुद्धि से युक्त कीजिए। कौन सी मेधा? तो बताते हैं कि जिसके प्रताप से देव अर्थात विद्वान और पितर अर्थात ज्ञानी जन जिसकी उपासना करते हैं, उसी मेधा से मुझे आज युक्त कीजिए। विद्वान लोग भी और पितर लोग जिस मेधा की उपासना करते हैं उससे युक्त कर दीजिए, जिससे युक्त होके हम लोग आपकी उपासना सब दिन करते रहें। क्योंकि वो जो देव हैं, वो जो पितर हैं, वो भी तो उसी मेधा के माध्यम से आपकी उपासना करते हैं। वही मेधा हमारे पास भी हो जो आपसे जोड़ने वाली हो, कुतर्क वाली ना हो, शुष्क बुद्धि ना हो, आपसे दूर ले जाने वाली ना हो, भोगवादी ना हो, है ना, आपसे जोड़ने वाली हो। उसी मेधा से मुझे आज युक्त कीजिए, जिससे युक्त होके हम लोग आपकी उपासना सब दिन करते रहें। स्वाहा। इस शब्द का अर्थ निरुक्तकार यास्क मुनि जी ने अनेक प्रकार से कहा है। सो लिखते हैं क्या अर्थ कहा है उन्होंने।
सुआह इति वा। सब मनुष्यों को अच्छा, मीठा, कल्याण करने वाला और प्रिय वचन सदा बोलना चाहिए। तो जिस समय हम वाणी का प्रयोग कर रहे हों, एक एक शब्द, एक एक अक्षर पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि वो जो अक्षर है, वो जो शब्द है, वो अच्छा है या खराब है, मीठा है या कड़वा है, कल्याणकारी है या विनाशकारी है, प्रिय है कि अप्रिय है ना। उससे दूसरे का हित होगा कि अहित होगा, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, कैसे व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है। कभी कभी कठोर शब्दों का भी प्रयोग करना होता है हमें, क्योंकि पीछे ही कहा था ना, दुष्टों के प्रति क्रोध करने वाले, तो वहां तो क्रोध ही करना पड़ेगा। जो वो एक लौकिक कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। तो जहाँ बातों से काम चल सकता है वहाँ बातों से चलाएंगे, और जहाँ बातों से नहीं चलेगा वहाँ लातों से चलाएंगे। तो अपना स्वभाव वैसा रखें, लेकिन कि हमारा प्रत्येक शब्द अच्छा हो, मीठा हो, कल्याणकारी हो, प्रिय हो। आवश्यकता पड़ने पर इसके विपरीत भी व्यवहार करेंगे दुष्टों के प्रति, उनको सुधारने के लिए। तो ऐसा वाणी हमारी होनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषो धर्म सनातना, है ना। सत्य युक्त भी हो, प्रिय भी हो। सत्य को भी हम प्रिय बना करके प्रस्तुत करें, आवश्यक नहीं कि अप्रिय बना करके प्रस्तुत करें, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, हम सत्यवादी तो होते हैं लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण हमारा ठीक नहीं होता, तो बात बनने की अपेक्षा बिगड़ जाती है। और यदि उसको मधुर बना करके प्रस्तुत कर दिया जाए, सामने वाले के अनुकूल बना के प्रस्तुत कर दिया जाए, तो उसका भी हित है और हमारा भी हित है। तो ऐसा भी नहीं कि प्रिय प्रिय में मक्खन लगाने में लगा रहे और सत्य से दूर हट जाए। इसलिए कह रहा है प्रियम च नानृतम ब्रूयात, अंतरित व्यवहार नहीं करना है, असत्य व्यवहार नहीं करना है। स्वावाक आह इति वा। प्रयास करें कि हम ज्ञान पूर्वक बोलें, अधिकार पूर्वक बोलें, अपनी वाणी का प्रयोग करें। अर्थात मनुष्यों को यह निश्चय करके जानना चाहिए कि जैसी बात उनके ज्ञान के बीच में वर्तमान हो, जीव से भी सदा वैसा ही बोलें। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सतात्मना। जो मन में है वही वाणी में हो, और कल को फिर वही कर्म में भी हो। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति। जो मन से विचार करते हैं वही वाणी से भी बोले। तो वही कह रहे हैं कि जैसी बात उनके ज्ञान के बीच में वर्तमान हो, अर्थात बौद्धिक स्वीकृति जैसी हो, हमने जैसा समझा हो, जैसा जाना हो, वैसा ही हम जीव से भी बोलें, वाणी से भी बोलें। वाणी में कुछ और हो, मन में कुछ और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे विपरीत नहीं। तो उसको क्या कहा इन्होंने, स्वावाक आह, अपनी वाणी को कहना, है ना। जो ज्ञान युक्त वाणी है उसका प्रयोग करना। स्वम प्राह इति वा। यहाँ बहुत झगड़े होते हैं। सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं। जितना भी है हमारे पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है, बस वो हमारा अपना है। दूसरे के पदार्थ को अपना कैसे कहें। स्तेय वृत्ति ना अपनाएं, स्तेन वृत्ति ना अपनाएं। वो तो चौर्य वृत्ति हो जाती है ना, जब हम दूसरे के पदार्थ को भी अपना बताने लगते हैं। अधिकतम झगड़े ऐसे होते हैं ना परिवारों में, जब बंटवारा होता है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अपने पुरुषार्थ पर तो विश्वास है नहीं, पुरुषार्थ तो करना नहीं चाहते, ऐसा ही लेना चाहते हैं पदार्थों को बिना परिश्रम के।
अर्थात जितना जितना धर्मयुक्त पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त हो उतने ही में सदा संतोष करें। हम धर्मयुक्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब उससे जो प्राप्त हो गया ठीक है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, हमने पूर्ण पुरुषार्थ किया, उसके बाद जो हमें प्राप्त हुआ बस उसी में संतोष। संतोषी होने का मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ करना छोड़ दें, परिश्रम करना छोड़ दें। परिश्रम हम पूरा करेंगे, जितना सामर्थ्य है उसका पूरा सदुपयोग करेंगे, परिणाम के प्रति ज़्यादा लालायित नहीं रहेंगे। तो सुखी रहने का क्या है, ये साधन है। तो उस उतने में ही सदा संतोष करें। संतोष है ना, इसी को कहा संतोषात अनुत्तम सुख लाभा। स्वाहुतम अर्थात सर्वदिन अच्छी प्रकार सुगंधादि द्रव्यों का संस्कार करके सब जगत के उपकार करने वाले होम को किया करें। यज्ञ करते समय ये ध्यान रखें, जो घी है, जो समिधा है, जो सामग्री है और भी जो पदार्थ उसमें आहूत कर रहे हैं वो सब संस्कृत होने चाहिए, संस्कार युक्त होने चाहिए, साफ होने चाहिए, ऋतु के अनुकूल होने चाहिए। यही बात अपने आहार पर भी रहती है और यही बात सामाजिक, जब हम सहयोग कर रहे हों कहीं किसी व्यक्ति का या समाज का, वहाँ भी होनी चाहिए। जो कुछ भी हम दे रहे हैं अपने शरीर में दे रहे हैं, यज्ञ के अंदर डाल रहे हैं, सामाजिक सहयोग कर रहे हैं, तो वो संस्कृत होना चाहिए, पुरुषार्थ से प्राप्त होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ये स्वाहा शब्द के अर्थ यहाँ पर रखे गए। इसी विषय को आगे भी बढ़ाया जाएगा। अभी समय हो गया है तो कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।